मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञानस्थली एकलव्य एकेडमी पर। तो बच्चों, मैंने अगले वीडियो में भैया आप लोगों को बताया था बेटा कि जो 35 नंबर के क्वेश्चन बेटा आपके भैया फर्स्ट बुक से, कौन सी बेटा बुक से भैया, फर्स्ट बुक से पूछे जाते हैं बेटा। उन भैया 35 नंबर के क्वेश्चन को मैंने बेटा आप लोगों भैया कराया था। अब भैया हम आप लोग देखते हैं बेटा जो हमारा सेकंड बुक है भैया, सेकंड बुक का भैया आप लोगों बेटा मैं क्वेश्चन भैया इस वीडियो में लेकर के आया हूं। और बच्चों आप लोग भैया ये देखिएगा और समझिएगा कि हमारा बेटा अगला भैया जो चैप्टर है, मैंने आप लोगों बेटा पहले ही जिक्र कर दिया था भैया, क्या, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसके बाद अगला चैप्टर मैंने आप लोगों बच्चे बताया था भैया एल्कोहल ईथर एंड फिनॉल। और अगला चैप्टर मैंने बताया था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके बाद मैंने बच्चों बताया था भैया क्या, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। और मैंने भैया आप लोगों को बताया था अगला चैप्टर भैया आपका हमारा क्या बेटा, बायोमॉलिक्यूल्स। ये बच्चों अगला भैया नेक्स्ट जो बेटा सेकंड बुक का भैया चैप्टर है, ओवरऑल बेटा हमारे पास भैया कितने चैप्टर है बेटा, 5 चैप्टर हैं। तो 5 जो हमारा आपका भैया चैप्टर है, तो हम लोग इसमें जो है 5 चैप्टर के बारे में भैया हम लोग फिर प्रश्न के बारे में देखेंगे। कौन कौन सा बेटा प्रश्न हमारा भैया बहुत ज़्यादा क्या है भैया, इम्पॉर्टेंट है। मैंने बोला कि कौन कौन सा प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर भैया आप लोग ये समझ लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन बेटा आने की संभावना है, हर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों भैया बताने चल रहा हूं। तो और आप लोग इतना जानते रहिए बेटा, यह आपका भैया जो सेकंड बुक है, समझ लीजिए बच्चों आप लोग भैया 42 से बेटा क्या 45 नंबर में भैया आप लोगों को पूछा जाएगा। और एक एक रिएक्शन के बारे में मैं डिटेल बच्चों आप लोग भैया बताने चल रहा हूं। आप लोग सबसे पहले ये समझिएगा कि ये जो हमारा हेलो एल्केन एंड बेटा हेलो एरीन है, ये चैप्टर लगभग इस बार बेटा 7 नंबर में पूछा जाएगा। और एल्कोहल ईथर एंड बेटा क्या भैया फिनॉल चैप्टर जो है आप लोग लगभग ये भी बच्चा 5 से बेटा क्या भैया 7 नंबर में पूछा जाएगा। और ये चैप्टर बेटा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 7 से बच्चों 8 नंबर में पूछा जाएगा। और भैया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है बेटा 5 नंबर में आप लोगों को पूछा जाएगा। और बायोमॉलिक्यूल बेटा कितना भैया 5। तो आप लोग जानते हैं 7 5 12 12 8 20 7 बेटा क्या भैया 27 7 बेटा कितना हो जाएगा भैया आप लोग बेटा 35 नंबर भैया आप लोग 34 से 35 नंबर बेटा ओवरऑल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले भैया हम आप देखते हैं कि ये आपका जो चैप्टर है भैया 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर को बेटा इतना ज़बरदस्त भैया आप लोग बेटा ये ध्यान दीजिए भैया, पास होने के लिए मत पढ़िए। आप लोग कुछ जानकारी बेटा ज्ञान, अभी तो भैया अब हमारा आपका बेटा एक ही टारगेट होगा भैया कि यूपी बोर्ड को बेटा कैसे हम आप क्रैक करें। इस चीज़ को बेटा मैं आप लोग भैया क्वेश्चन के माध्यम से एक एक चीज़ भैया मैं आप लोग समझाता हूं। और जो प्रश्न बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन को बच्चों मैं आप लोग भैया कराने चल रहा हूं। तो आप लोग भैया थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो प्रश्न आप लोगों को रखे गए हैं, वह प्रश्न बच्चों मैं एक एक भैया सबसे पहले बेटा हेलो एल्केन एंड बेटा हेलो एरीन, एल्कोहल ईथर एंड फिनॉल, और एल्डिहाइड कीटोन एंड बेटा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स। एक एक टॉपिक पे हम आपसे बात करने वाले हैं बच्चों। और भैया इसे आप लोग एकदम ध्यान से भैया समझिएगा। सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को भैया बताना चाहता हूं कि बेटा पहले टॉपिक में आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया
पर भैया उदाहरण सहित बेटा टिप्पणी लिखना है। सबसे पहले बच्चों मैंने आप लोगों को भैया बताया था हम्फ्स-डीकर अपक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हम्फ्स-डीकर अपक्रिया। इसके बाद मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था कोनाल्ट, इसे बोलते हैं बेटा कोनाल्ट। फ्रिंकले, फ्रिंकले नहीं बेटा, ये फ्रिंकले है भैया, क्या है फ्रिंकले, कोनाल्ट फ्रिंकले स्टीन अपक्रिया। इसके बाद भैया हम आप देखेंगे बेटा कौन सी अपक्रिया भैया, फैंडमेयर अपक्रिया। उसके बाद ये बेटा उर्ज अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया भैया, उर्ज अपक्रिया। उसके बाद कौन सी अपक्रिया बेटा, ये फिर से भैया यहाँ पर बेटा फ्रैंकलैंड अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया बेटा, फ्रैंकलैंड अपक्रिया। और ये बेटा हमारा भैया उर्ज फिटिंग है, क्या बोलते हैं बेटा इसे, उर्ज फिटिंग अपक्रिया। और इसके बाद हम आप देखेंगे भैया फिटिंग अपक्रिया। उसके बाद कौन सी अपक्रिया बेटा, कोल्बे अपक्रिया। और भैया इसके बाद हम लोग देख रहे हैं बेटा राइमर-टीमैन अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया बच्चा, राइमर-टीमैन। इसके बाद ये बच्चा आप लोग भैया जानते रहे, इसे बोलते हैं बेटा, ये हमारा आपका भैया रीमर-टीमैन अपक्रिया है, कौन है बेटा, रीमर-टीमैन अपक्रिया। इसके बाद आप लोग भैया ये जानते रहे, ये स्टीफेन अपक्रिया, इसे क्या बोलते हैं बच्चा, स्टीफेन अपक्रिया। इसके बाद हम आप लोग देख रहे हैं भैया रोजेनमुंड अपक्रिया, मैंने बताया था। इसके बाद विलियमसन-फम्फ्लेफर्ड अपक्रिया। इसके बाद मैंने आप लोग भैया ये आपका बेटा क्लीमेम्फन है, क्या भैया, मिस प्रिंटिंग ज़्यादा हो गए भैया, क्या थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग समझ लीजिएगा। इसे बोलते हैं बेटा क्लीमेम्फन अपचयन अपक्रिया। और भैया इसके बाद बेटा ये आपका इटाल्ड अपक्रिया। बच्चा यहाँ पर भैया एक चीज़ आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, इटाल्ड बेटा जो अपक्रिया है, इटाल्ड वैसे तो जितनी भी रिएक्शन बच्चों आप लोग मैंने लिखा है बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद भैया आप लोग भैया ये हाफमैन ब्रोमामाइड नहीं बेटा, ये ब्रोमामाइड अपक्रिया है, कौन भैया, ब्रोमामाइड अपक्रिया। और इसके बाद बेटा स्मिट अपक्रिया। और भैया ये आपका बेटा जो यहाँ पर फाटरमैन काक अपक्रिया लिखा गया है, ये बेटा गाटरमैन है, क्या है भैया, गाटरमैन बेटा कोच अपक्रिया है। और भैया यहाँ पर बेटा अगला रिएक्शन भैया कैनिजारो अपक्रिया। और इसके बाद बेटा फंगनन अपक्रिया। इसके बाद बेटा HVZ अपक्रिया। ये रासायनिक अपक्रिया जितने भी बच्चों आपके पास बेटा नेमिंग रिएक्शन है, जैसे बच्चों आपके पास बेटा कौन सी रिएक्शन भैया, हम्फ्स-डीकर अपक्रिया। हम्फ्स-डीकर अपक्रिया बच्चों आप लोग भैया जानते रहिए बेटा, हम्फ्स-डीकर अपक्रिया भैया मैंने बहुत आप लोगों बेटा डिटेल बनाया। मैंने यह बताया था बेटा अगर आपके पास भैया कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का बेटा फिलवल लवण होता, क्या होता भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फिलवल लवण की अभिक्रिया अगर बच्चों मैंने बताया था भैया कार्बन टेट्रा बेटा क्या क्लोराइड की उपस्थिति में भैया क्या ब्रोमीन के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता था, एल्किल बेटा क्या बनता था भैया, ब्रोमाइड बनता था। तो यहाँ पर एक एक रिएक्शन भैया नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। तो आप लोग भैया एक एक रिएक्शन जरूर भैया याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर भैया आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये एक कन्वर्जिंग रिएक्शन बनती है बच्चा। कन्वर्जिंग रिएक्शन का मतलब ये होता है कभी कभी जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हमारे आपके पास बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्किल हैलाइड बनाना है तो हम किसके द्वारा बना सकते हैं, हम्फ्स-डीकर अपक्रिया के द्वारा। कोनाल्ट फ्रिंकले स्टीन अपक्रिया जो है, कोनाल्ट फ्रिंकले स्टीन अपक्रिया मैंने बच्चों बताया था एल्किल बेटा हैलाइड से हम लोग क्या बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोला था Cl और बेटा Br का भैया क्या किया था, प्रयोग किया था। और एसीटोन की उपस्थिति बेटा सोडियम भैया क्या आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है और बेटा एल्किल आयोडाइड बेटा क्या होता है भैया प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये रिएक्शन, एक एक रिएक्शन को आप लोग उदाहरण सहित एकदम एग्जाम्पल सहित बेटा परफेक्ट ढंग से आप लोग ये तैयार कर लीजिएगा। और आप लोग भैया ये चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर कुछ रिएक्शन है बेटा जो कन्वर्जिंग रिएक्शन में आप लोग काम देगा। तो मैं आप लोग भैया थोड़ा अलग से उस टॉपिक पर बेटा थोड़ा जिक्र करूँगा और बहुत ही ज़्यादा ये क्या भैया इंपॉर्टेंट बेटा क्या है क्वेश्चन है। हम लोग भैया यहाँ देखते हैं कि कुछ बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे पास हैं। सबसे पहले भैया जैसे हमारे पास है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये क्वेश्चन है भैया फिनाल और बेटा क्या भैया एल्कोहल। यहाँ पर भैया आप लोग ये जानिए फिनाल बेटा एल्कोहल से कौन भैया, फिनाल जो होता है एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है बेटा, ऐसा क्यों। मैंने आप लोगों बच्चों बताया था फिनाल जो होता है भैया एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, ऐसा क्यों होता है। मैंने बताया था बेटा कि हमारा फिनाल जो होता है भैया H+ आयन बेटा क्या करने भैया त्याग करने के दौरान बेटा क्या करता है भैया फिनाक्साइड आयन बनाता है, क्या बनाता है फिनाक्साइड आयन। और फिनाक्साइड आयन बनाने के दौरान ये रेजोनेंस के दौरान किसे भैया अनुनाद के दौरान बेटा स्टेबिलिटी को धारण कर लेता है।
जबकि हमारे एल्कोहल में ऐसी कंडीशन नहीं होती है। ये अनुनाद के दौरान बेटा स्टेबिलिटी को नहीं धारण करता। किसको भैया? स्टेबिलिटी को। तो इसीलिए भैया जो होता है फिनाल जो होता है बेटा एल्कोहल से क्या होता है भैया? अधिक अम्लीय होता है। और बेटा मैंने आप लोगों को बताया था मेथिल बेटा क्या भैया? एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में बेटा विभेद कैसे करते हैं। मैंने आप लोग भैया बताया था जो बेटा एथिल एल्कोहल होता है भैया, यह बच्चों जो होता है भैया आपका बेटा क्या देता है भैया? क्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है, हैलोफॉर्म बेटा परीक्षण देता है एथिल एल्कोहल। जबकि भैया मेथिल एल्कोहल आपका बेटा हैलोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। इसके बाद मैंने आप लोगों बच्चों बताया था सिद्ध कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। मैंने बच्चों कई अभिक्रिया बेटा आप लोगों भैया बताया था कि सिद्ध करिए भैया कि आप लोगों के यहाँ पर 5 OH क्रियात्मक समूह पाया जाता है। इसके बाद बच्चा आप लोग मैंने ये भी बताया था कि भैया सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर मैंने बताया सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में पाए जाते हैं। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका भैया है सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में बेटा एक एल्डिहाइड समूह पाया जाता है जो एक किनारों पर भैया क्या होता है? स्थित होता है। और मैंने आप लोगों बच्चों बताया था कि प्रोटीनों के बेटा विकृतीकरण का भैया गुण समझाइए और इसका बेटा क्या लिखिए भैया? उदाहरण को समझाइए। मैंने आप लोगों बच्चों बताया था जैसे भैया एग जो होता है बेटा, अंडा जो होता है, अंडे के अंदर भैया जो प्रोटीन होती है वो लिक्विड फेज में पाया जाता है। जब उसको गर्म कर दिया जाता है, गर्म करने के दौरान उसके प्रोटीन बेटा क्या होते हैं भैया? सॉलिड फेज में चली जाती है और सॉलिड वही बेटा प्रोटीनों का भैया क्या कहलाता है बेटा? विकृतीकरण। जैसे आप लोग देखते हैं भैया दूध से बेटा पनीर का बनना, वह भी एक प्रकार का भैया क्या होता है? प्रोटीनों का बेटा विकृतीकरण का भैया उदाहरण होता है। जैसे रक्त, आप लोग जानते हैं बेटा रक्त का भैया क्या? जमना। रक्त का जमना भी एक प्रकार का बेटा क्या होता है भैया? प्रोटीनों का विकृतीकरण का क्या होता है? उदाहरण होता है। जैसे आप लोग बेटा कहीं पर भैया दुकान पर जाते हुए बेटा अक्सर बाजारों में भैया देख सकते हैं आप लोग, ये देखने को मिलता है कि जब जहाँ पर बेटा कोई जो लोग अपने ग्रामीण भाषा में भैया कहते हैं चिकवा जिसे बोलते हैं, वहाँ पर जहाँ पर बेटा बकरी और मुर्गे कटते हैं वहाँ पर बेटा उसके ब्लड को भैया एक कंटेनर में रख देते हैं। कंटेनर में जब बच्चों वो ब्लड को रखते हैं तो ब्लड को रखने के दौरान भैया कुछ देर में वहाँ बेटा वो जम जाता है। जिस बर्तन में रखते हैं उसी के सेब को बेटा धारण कर लेता है। जिस बर्तन में रखा गया उसी के सेब को धारण कर ले। इसी को बेटा हम लोग भैया रक्त का क्या कहते हैं बेटा? जमना। रक्त का जमना बेटा किसका उदाहरण होता है भैया? प्रोटीनों के विकृतीकरण का उदाहरण है। और भैया हम लोग ये देखते हैं बेटा कि इसके बाद विटामिन बेटा क्या भैया? ए बी सी डी ई और के बेटा रासायनिक भैया क्या बेटा? नाम। क्या भैया? रासायनिक नाम। और उससे बेटा उत्पन्न होने वाले बेटा रोगों का नाम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भैया ये जो है 1 नंबर में बेटा आप लोग भैया क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग भैया ये विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे बेटा अगला क्वेश्चन भैया कहा जा रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बेटा विभेदन कीजिए। तो मैंने आप लोग भैया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभेदन बच्चों बताया था बेटा। मैंने आप लोग भैया फेलोनाफ परीक्षण बताया था और फरफ्यूरल परीक्षण, 2 परीक्षण मैंने आप लोगों को बताया था। दोनों परीक्षण के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बेटा क्या किया जाता है भैया? विभेदन किया जाता है। और इसके बाद मैंने आप लोग बच्चों बताया था सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए बेटा? सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में बेटा क्या भैया? कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह का मतलब क्या होता है बेटा? जहां भैया एल्डिहाइड, क्या बच्चा? एल्डिहाइड और बेटा क्या भैया? कीटोन ग्रुप पाए जाते हैं, वहीं पर बच्चा आपका भैया कौन सा होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। इसके बाद मैंने बच्चों आप लोगों भैया बताया था कि बेटा यहां पर भैया कुछ क्वेश्चन आपके बेटा अभी और बाकी हैं भैया। यहां पर जैसे मान लीजिए हमारे पास बेटा ये जो क्वेश्चन भैया बचा हुआ है, यहां पर भैया आप लोग थोड़ा समझिएगा कि यहां जो कंडीशन घटित होने वाली है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों भैया प्रोटीन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी व्याख्या। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले भैया आप लोग जरूर याद कर लीजिए बेटा
प्रोटीन भैया किसे कहते हैं और प्रोटीनों की बेटा संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन के बेटा और भैया आप लोग ये याद कर लिए कार्य क्या होता है, और प्रोटीनों के बेटा प्राथमिक, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, प्राथमिक बेटा और द्वितीयक और बेटा तृतीयक संरचना के बारे में भैया जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों आप लोग। ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्या है भैया क्वेश्चन है। और आप लोग बेटा कुछ चीज़ें भैया यहाँ पे नहीं लिखा गया, जैसे बेटा लिपिड, लिपिड के बारे में बच्चों आप लोग भैया जरूर तैयार कर लीजिएगा। और बेटा कुछ मात्रा में भैया थोड़ा बेटा आप लोग भैया हार्मोन के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये चीज़ भैया आप लोग बेटा कुछ टॉपिक जो है भैया आप लोग जरूर इसको बेटा पढ़ लीजिए भैया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग भैया इसे क्या करते रहिए, देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। इसके बाद भैया आप लोगों बेटा लास्ट में भैया जो लास्ट क्वेश्चन होता है वहाँ पर कन्वर्जिंग रिएक्शन के बारे में बात किया जाता है। जैसे बच्चों मैंने आप लोग भैया जो नेमिंग रिएक्शन, मैंने आप लोगों बेटा जितना भी भैया क्या नेमिंग, क्या बेटा नेमिंग भैया क्या बताया बेटा रिएक्शन, मैंने जो भी आप लोगों बच्चों क्या बताया नेमिंग रिएक्शन मैंने बताया। आप लोग भैया ये जानते रहे जितने भी मैंने फिर से बच्चों मैं ये कह रहा हूँ भैया जो भी नेमिंग रिएक्शन बताएं वह बच्चों कन्वर्जिंग रिएक्शन बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण बेटा कन्वर्जिंग रिएक्शन में बताने चल रहा हूँ भैया। जैसे आप लोग जानते हैं बेटा अगर कहीं पर आ जाए भैया क्लोरो, मैंने बोला था क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से मैंने आप लोग भैया बताया था कि बेटा टालुइन का निर्माण कीजिए। किसका भैया, टालुइन। तो बेटा मैंने आप लोग भैया बताया क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है बेटा टालुइन। तो आप लोग मैंने इसके लिए भैया बताया था कौन सी अभिक्रिया के द्वारा बेटा, ऊर्ज भैया क्या बेटा फिटिंग अभिक्रिया, किसके द्वारा, ऊर्ज फिटिंग। अगर बच्चों आप लोग जानते हैं क्लोरोबेंजीन से कोई पूछता है भैया कि आप बेटा क्या बनाइए टालुइन, तो बच्चों यह एक बेटा इंपॉर्टेंट बेटा कन्वर्जिंग रिएक्शन है, आपके एग्जाम में बेटा ये आ सकता है। जैसे भैया आप लोगों से कहा जा सकता है बेटा अगला क्वेश्चन ये कहा जा सकता है भैया क्लोरोबेंजीन से बेटा बाइफेनिल, क्या भैया बाइफेनिल। तो आप लोग भैया जानते रहिए बेटा बाइफेनिल का बेटा क्या कीजिए फॉर्मेशन कीजिए। या बच्चों आप लोग भैया पूछा जा सकता है क्लोरोबेंजीन से बेटा आप लोग भैया DDT बनाइए, क्या बनाइए बेटा DDT बनाइए। और बेटा आप लोगों भैया पूछा जा सकता है क्लोरोबेंजीन से बेटा नाइट्रोक्लोरो बेटा बेंजीन बनाइए, क्या बनाइए भैया नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, नाइट्रोक्लोरो क्या कीजिए भैया बेंजीन का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन बेटा बेंजीन का क्या कीजिए बेटा फॉर्मेशन कीजिए। ये भैया आपका बेटा कन्वर्जिंग रिएक्शन भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को क्या बताया क्लोरोबेंजीन से, किससे बेटा क्लोरोबेंजीन से किसका फॉर्मेशन भैया टालुइन का निर्माण कीजिए। टालुइन का निर्माण किसके द्वारा होता है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया के द्वारा होता है। और बेटा क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल की कौन सी अभिक्रिया के द्वारा, फिटिंग अभिक्रिया के द्वारा, किसके बेटा फिटिंग अभिक्रिया। और मैंने बोला था क्लोरोबेंजीन भैया DDT किसके द्वारा, मैंने आप लोग भैया बताया था क्लोरल के द्वारा होता है। और मैंने बताया था क्लोरोबेंजीन से नाइट्रोक्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, मैंने आप लोग भैया बताया था फान नाइट्रिक अम्ल के द्वारा। और मैंने बच्चों यह भी बताया था बेटा कि भैया आप लोगों को बताया था क्लोरोबेंजीन से बेटा आर्थोक्लोरो और पैराक्लोरो बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण कैसे होता है, तो बेटा कन्संट्रेटेड बेटा क्या H2FO बेटा क्या 4 के द्वारा। तो बच्चों इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं बेटा, मैंने आप लोगों भैया बताया कि बेटा यहाँ आर्थोक्लोरो और भैया क्या पैराक्लोरो क्या करते हैं बेंजीन का भैया बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये बच्चों आपका भैया पहले चैप्टर का बेटा कुछ रिएक्शन। जैसे आप लोगों से ये पूछा जा सकता भैया मेथेन से एथेन, मेथेन से क्या बनाना है बेटा एथेन। अगर बच्चा एक कार्बन से भैया 2 कार्बन आप लोगों को पाना है तो आप लोग भैया हमेशा मैंने 3 अभिक्रिया बच्चों बताया था। एक कौन सी अभिक्रिया बच्चा ऊर्जा अभिक्रिया, और मैंने बोला था कौन सी अभिक्रिया बेटा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, उसके बाद मैंने बताया था कोरी हाउस अभिक्रिया। अगर एक का 2 कार्बन लेना है तो बच्चा आप लोग भैया क्या करेंगे बेटा ये तीनों अभिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ बच्चा ये ध्यान दीजिएगा भैया यहाँ पर आप लोग ये समझिए
लीजिएगा, ये हमेशा कौन रिएक्शन करने वाला है बेटा, एल्किल हैलाइड। कौन रिएक्शन करता है भैया, एल्किल हैलाइड। तो आप लोग इस चीज़ को भैया बहुत ही विशेष बेटा क्या कीजिए भैया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भैया क्या होता है, सबसे पहले आप लोग भैया समझ लीजिएगा कि जैसे यहाँ पर भैया आप लोगों बच्चा क्या है, तो सबसे पहले अब बच्चों जैसे भैया आप लोग कि यहाँ बेटा पहले भैया चलता था, इस समय बेटा आप लोग भैया क्लोरोफॉर्म, जैसे यहाँ पर क्या है क्लोरोफॉर्म बच्चों इस समय कट गया है, लेकिन इसके बेटा केमिकल रिएक्शन भैया पूछा जाता है। जैसे आप लोगों से ये कहा जा सकता है बेटा क्लोरोफॉर्म से भैया एसिटिलीन बनाइए। अब आप लोग जानते हैं बच्चा एसिटिलीन भैया CH ट्रिपल बॉन्ड बेटा CH। मैंने आप लोग बच्चों बताया था अगर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर चूड़ के साथ, किसके साथ बेटा, सिल्वर पाउडर के साथ करा दीजिए भैया, एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये क्या भैया, रिएक्शन है। और अगर आप लोगों से कोई पूछता है क्लोरोफॉर्म से बच्चा क्लोरीटोन बनाइए, क्या बनाइए बेटा, क्लोरी बेटा क्या बनाइए भैया, टोन। तो आप लोग बेटा क्लोरीटोन का फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया था, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ, किसके साथ बच्चा, एसीटोन के साथ भैया, किसके प्रेजेंस में, बेस के, किसी भी बेटा आप बेस का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि क्या बनता है बेटा, क्लोरीटोन। और मैंने आप लोगों को बताया था क्लोरोफॉर्म से बेटा क्या पूछा जा सकता है भैया, फास्जीन। फास्जीन बच्चों एक प्रकार की भैया जहरीली गैस होती है, तो ये आप लोग जानते रहिएगा। इसकी अभिक्रिया मैंने बोला था बेटा सनलाइट के प्रेजेंस भैया किसके साथ बेटा, एयर के साथ कराने पर बेटा क्या बनता है भैया, CO बेटा क्या बनता है, Cl2 बनता है। यह बच्चों एक प्रकार का भैया क्या होता है बेटा, जहरीली गैस होती है। और इसके बाद मैंने बच्चों एक चीज भैया बताया था क्लोरो बेटा पिक्रेन। अगर बेटा क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कॉन्सनट्रेटेड बेटा क्या भैया HNO बेटा क्या 3 के साथ करा दिया जाए बच्चा, मैंने बोला था बेटा क्या बनता है, CH बच्चों क्या CCl3 बेटा